कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो प्रयागराज से अतीक अहमद के बेटे अली से जुड़ी हुई है। प्रयागराज में अतीक के बेटे अली की नैनी जेल में बैरक चेंज कर दी गई है। उसको हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचा दिया गया है, जहां उसको फांसी घर के नाम से जाना जाता है। जब वहां फांसी दी जाती है तो उस बैरक में बंद किया जाता है और चारों तरफ ये मौजूदा वक्त में सीसीटीवी से लैस है। कह रहे हैं कि एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं है। ये दरअसल किस्सा थोड़ा आपको बताते हैं। आज के इस फैसले की पृष्ठभूमि 24 घंटे पहले की है, जब अली के पास से कुछ रुपए मिले हैं। जब उनका वकील गया, कुछ लोग कह रहे हैं तब मिला है। जब इतनी हाई सिक्योरिटी थी तो वो रुपए गए कैसे उसके पास जेल के अंदर? इसी के बाद आनन फानन में अधिकारियों ने, इससे पहले ज़्यादा बवाल बढ़ता, उन्होंने 2 अधिकारियों को इसमें निलंबित कर दिया गया है। शो कॉज नोटिस जारी है और अली की बैरक चेंज कर दी। पहले ये हमारे संवाददाता दिनेश प्रताप सिंह की प्रयागराज से एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद उनसे चर्चा करेंगे। प्रयागराज की इसी सेंट्रल नैनी जेल के अंदर माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद बंद है। जेल प्रशासन की तरफ से की गई एक लापरवाही की वजह से अब यह सेंट्रल नैनी जेल चर्चा में आ गई है। जेल प्रशासन ने अब इस सेंट्रल नैनी जेल में सुरक्षा बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं कि यह सेंट्रल नैनी जेल का मुख्य दरवाज़ा है और जिसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। इस लापरवाही की वजह बताई जा रही है कि ये घटना है जिसमें हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद माफिया अतीक अहमद का बेटा नोट गिनते हुए पाया गया। 1100 रुपये के नोट थे। उन्हें बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद का बेटा जिस समय अपने वकील से मिलने के बाद वापस बैरक में जा रहा था, तभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डीजी जेल के स्टाफ को जानकारी मिली कि वहां पर नकदी पहुंची है। डीआईजी जेल की तरफ से इस पूरे मामले में जब पड़ताल की गई तो पाया गया कि 1100 रुपये की जो नकदी है वो अली अहमद के पास से बरामद हुई थी। यह नकदी अली अहमद के पास कैसे पहुंची, यही लापरवाही की एक बड़ी वजह मानी जाती है। आपको बता दें कि जब भी किसी कैदी या बंदी को अपने खाने पीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तब जेल प्रशासन का मैनुअल ये कहता है कि वह सीधे तौर पर वहाँ पैसा देकर कैंटीन से, जेल की कैंटीन से कोई सामान नहीं ले सकता, बल्कि वह कूपन के माध्यम से सामान ले सकता है। इस तरह किसी भी कैदी या बंदी के पास नकदी नहीं होनी चाहिए, ये जेल मैनुअल कहता है। लेकिन किस तरह और कैसे नकदी अली अहमद के पास पहुंच गई, यही लापरवाही का बिंदु था, जिसे लेकर जेल प्रशासन की तरफ से जांच की गई और जांच में 2 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि इसके बाद अली अहमद की बैरक और उसकी सेल को बदल दिया गया है। सुरक्षा कारणों से उसे एक विशेष बैरक में रखा गया है। लगातार एहतियात बरता जा रहा है। अतीक अहमद के गैंग से जुड़े हुए और जो 3 दर्जन के आसपास लोग यहाँ बंद हैं, उन पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन अब इस पूरे मामले में चौकन्ना है। आपको बता दें कि अली अहमद पर सबसे पहले एक बिल्डर जीशान अहमद की 5 करोड़ के आसपास की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था, जिस पर केस दर्ज होने के बाद उसने 2022 जुलाई को सरेंडर कर दिया था और उसके बाद से वो प्रयागराज की इसी सेंट्रल नैनी जेल में बंद है। चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में भी
अली अहमद का नाम आया था और उसे और आरोपी बनाया गया था। पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई सिक्योरिटी बैरक में उसे इसी जेल में रखा गया था। प्रयागराज की यह सेंट्रल नैनी जेल पूरी तरह से सुरक्षा के आधार पर अगर देखा जाए तो महफूज है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये महफूज जेल कही जाती है। जैमर भी यहाँ पर है, इस वजह से किसी भी तरीके से कोई बातचीत भी यहाँ नहीं हो सकती है। जेल प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे कि यहाँ पर जो भी कैदी या बंदी हैं उन पर हर तरीके से निगरानी की जाए, नज़र रखी जाए। लेकिन एक बड़ी लापरवाही होने के बाद अब जेल प्रशासन इस मामले में सख्त हुआ है और उसने पूरे मामले में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद जो यहाँ की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है, उसकी बैरक बदलने की सूचना जो जेल सूत्रों से आ रही है, उसके बाद और कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अतीक अहमद गैंग से जुड़े 3 दर्जन के आसपास जो अपराधी हैं उन पर भी इस समय निगरानी बढ़ा दी गई है और उनका मेडिकल चेकअप भी यहीं पर कराया जा रहा है। जेल के बाहर उन्हें किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा रहा है। तो इस तरीके से जेल प्रशासन की पूरी नज़र अब इस सेंट्रल नैनी जेल में है और एहतियातन निगरानी बढ़ाने के साथ साथ ही लगातार जेल प्रशासन भी चौकस है। दिनेश सिंह, TV 9 यूपी, प्रयागराज। ये होता है कि इसी नैनी जेल में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ एक समय में बैडमिंटन कोर्ट बनवाकर बैडमिंटन खेलते थे। मैं आपको एक कहानी बताऊं कि नैनी जेल में एक जगह है चबूतरा करके, उस पे ये बैठ के अपने जन सुनवाई करता था अतीक अहमद। अब इनका तीसरे नंबर का बेटा अली, दूसरे नंबर का अली नैनी जेल में है। वो भी ये जेल का भी सिस्टम बड़ा अजीब है। मैं आपको बता दूं, जेल में क्या होता है कि कैंटीन से सामान मिलता है खाने के लिए, वहां पर उसका पैसा देना होता है और उसके लिए बहुत पैसा लगता है। मैं इसमें आपको 1-2 कहानी बताता हूं कि किस तरीके से नैनी जेल में ये 6 महीने पहले ही एक शिकायत हुई थी कि अली के पास पैसा पहुंचता है और इस समय भी अली के साथ साथ अतीक जो मर चुका है उसके 60 के करीब गुर्गे जमा है और ये करीबन 3 लाख, 3.25 लाख रुपए का खर्चा बताते हैं कि इन लोगों का खाने पीने का पहुंच जाता है। वो जेल में पैसा पहुंच नहीं सकता। आप सिस्टम समझिए, अपराधी हैं लेकिन खाने का बिल, क्योंकि वहां महंगी चीज मिलती है, तो 3 से 3.25 लाख रुपए इनका बिल बनता है। जब 6 महीने पहले इसकी शिकायत हुई तो इनके गुर्गों की कुर्की की गई, जमीन अमीन जब हुआ तो बड़े हालात टाइट हुए, तब इनको पहुंचाया गया कि अब ऐसे नहीं चोरी छिपे कहीं जमीन कहीं उधार लेके पैसा पहुंच रहा था। अब इसमें जो 2 लोग सस्पेंड हुए हैं, एक कंट्रोल रूम प्रभारी और दूसरी डिप्टी जेलर कांति देवी, वो 11 दिन बाद रिटायर हो रही थी जो ये रुपया पकड़ा गया है। तो ये कहानी में ट्विस्ट बहुत है। 5 बेटे हैं, अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मर चुका है, उमर लखनऊ जेल में बंद है, दूसरे नंबर बेटा अली नैनी जेल में बंद है, तीसरे नंबर का बेटा असद, याद कीजिए, जिसने उमेश पाल पर हमला किया था वकील पर, वो एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 2 बेटे अहजम और अबान प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे साथ प्रयागराज से दिनेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, संवाददाता TV 9। दिनेश जी, बड़ी कहानियां हैं। कूपन का बिल 3.25 लाख के आसपास पहुंच गया था और रुपए वकील साहब 1100 दे के आए,
तो ये क्या मुखबरी हो गई या पैसा बीच में कहीं चला गया? वो फांसी घर पहुंचा दिएगा, ये अलग है। ये जो नैनी जेल में पैसे का जेल प्रशासन आदान प्रदान करता है, उसकी कहानी मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए पुष्कर जी, जेल मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग तो पैसे का जो भी ट्रांजैक्शन इस तरीके से होता है वो लीगल नहीं है, क्योंकि जेल मैनुअल में कहा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट कैदी की है, जिस तरह की है, जो लिमिटेड रिक्वायरमेंट की बात कही जाती है, उसके लिए कूपन इशू होते हैं। उस कूपन के माध्यम से उनको खाने पीने की जो चीजें हैं वो अन्य चीजें मुहैया की जाती है। जेल मैनुअल तो यही कहता है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें आई हैं, कई ऐसे मामले आए हैं जब जेल मैनुअल का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हुए जब अचानक रेड की गई है, छापेमारी की गई है, तो कहीं बड़ी तादाद में पैसे मिले हैं, तो कहीं बहुत सारे फोन्स मिले हैं और बहुत सारी चीजें मिली हैं। इस तरह की चीजें नैनी जेल में कई बार भी मिल चुकी हैं। जी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात पुष्कर जी ये है कि चूंकि मॉनिटरिंग इस समय लखनऊ से हो रही है, डीजी जेल की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है, और यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका एक्सेस वहां दिया गया है, तो वहां 24/7 जब मॉनिटरिंग हो रही है, वो मॉनिटरिंग की वजह से ये सारी चीजें पकड़ी गई हैं। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन की नजर में तो ये था कि कुछ ऐसा कुछ वहां पर विजुलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन जो डीजी का स्टाफ है उसने जब सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चीजें देखी तो उसके बाद उन्होंने रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद में फिर डीआईजी यहाँ के डीआईजी जेल राजेश श्रीवास्तव जी हैं, उनको भेजा गया और उन्होंने जब तलाशी ली तो उनके पास 1100 की नकदी मिली है। तो ये तो एक वानगी आप कह सकते हैं। 1100 की नकदी क्या मायने रखती है, लेकिन ये लगभग तय है कि बहुत बड़ा खेल नैनी जेल में चल रहा है। 1100 तो एक टोकन मनी आप मान सकते हैं जी। वही मैंने कहा, 1100 रुपए का तो खेल नहीं है, बिल्ली 3 लाख से ऊपर का लोग कोट कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये कांति देवी जो डिप्टी जेलर थी बता रहे हैं, वो रिटायर भी हो रही थी 30 जून को, जो सस्पेंड हुई है। जी, डिप्टी जेलर का रिटायरमेंट इसी 30 जून को है, और इस चीज का भी संज्ञान लिया है जो डीजी जेल हैं, और उन्हें लखनऊ कॉल किया गया है। हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक इस समय डिप्टी जेलर लखनऊ में हैं, वहां उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। और इसके अलावा ये खबर और हमें भी मिली है कि 3 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित की गई है जी, जो मैं इस पूरे उसी पे आ मामले रहा की था। नए विभागीय सिरे से जांच के आदेश दे दिए गए हैं संजय द्विवेदी और जी। कांति देवी पर, विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। लास्ट में आपको समझना चाहूंगा, अतीक खत्म हो गए, अशरफ खत्म हो गए, टाइम बीत गया, लेकिन इनका सिस्टम अभी भी चल रहा है। पुष्कर जी, जितने माफिया होते हैं उनका सिस्टम 2-4 पिलर के बीच में खड़ा नहीं होता है। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, खासकर जो आर्थिक साम्राज्य की इसकी बात हम कहते हैं, जिनका जो बेस है वो यही होता है। तो 2-4 लोगों को जाने के बाद भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़े जो लोग हैं वो इसको पर्दे के पीछे से संभालते हैं। और अभी जो हमारे पास जानकारी आई है जी, आपकी बात मैं मान रहा हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूं कि इतने वफादार गुर्गे हैं कि बाप और चाचा जा चुके हैं। देखिए, ये गुर्गे किसी के प्रति वफादार नहीं है, ये पैसे के प्रति वफादार है। चूंकि इनका जो खर्चा है, जो इनका लेन देन है, वो कहीं ना कहीं उसी नेटवर्क से है जो अतीक एंड कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं या उनका जो नाम चलता है। तो ये केवल अपनी आगे की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, अपने धन उगाही के लिए ये लोग इनका नाम इस्तेमाल करते हैं, और नाम के साथ साथ फिर उनकी जी हजूरी भी करते हैं। तो ये सारा खेल एक तरीके से जी। दिनेश जी, कुछ मालूम पड़ पाया अतीक की पत्नी का? आज मैं पूछ लेता हूं आपसे, कुछ पुलिस ढूंढ पाई अशरफ की पत्नी, अतीक की पत्नी, इन लोगों का कुछ मिल पाया है सुराग पुलिस को कि नहीं, कि जेल में बेटे की सेवादार में ही 2 तो नप गए? आपने ये अच्छा प्रश्न पूछ लिया है कि अतीक और अशरफ की पत्नी पुलिस के नजदीक हैं कि नहीं है, पुलिस के संज्ञान में हैं कि नहीं है। चूंकि अलग अलग तरह की खबरें आती हैं
और पुलिस अलग अलग तरीके से उनको डिनाई करती है। भाई तो हमारा भी कोर्ट में जवाब वो यही एक बार होगा। एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, अतीक की पत्नी। जी जी, अपने और दूसरी बात अपने तब वकील पुलिस के को नहीं पास पता जाना। चला, आप ही ने वो रिपोर्ट हमारे जरिए, आपके जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी, वो ढूंढ नहीं जी। पा रहे। दूसरी बड़ी खबर में कि वो गुड्डू मुस्लिम जो आखिरी शब्द थे अशरफ के, जब उन पर हमला हुआ अतीक और अशरफ पे, तो वो मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, तो मेन बात आज भी यही है कि गुड्डू मुस्लिम है कहाँ, या पुलिस ने छोड़ दिया इन बिल्कुल। तीनों लोगों को ढूंढना? नहीं देखिए, ये तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गुड्डू मुस्लिम है कहाँ, क्या रोल है पूरे इस कांड में, उसमें बहुत बड़ा रोल गुड्डू मुस्लिम का है, सभी जानकार मानते हैं। और जब उसकी गिरफ्तारी होगी तभी ये चीजें सामने आएंगी, क्या स्थिति है। लेकिन हाँ, गुड्डू मुस्लिम उस पूरी फाइल का बहुत अहम पन्ना है। जी बिल्कुल दिनेश जी, आपने इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।